जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं देखता हूं, ठीक है, उसमें क्या है ये देखते हैं। अमल, बलदेव और चिराग पार्टनर्स हैं फर्म में। उनकी कैपिटल अकाउंट है 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख 1 अप्रैल 2019 को। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% पर एनम। बलदेव और चिराग की सैलरी है, बलदेव की सैलरी दी हुई है 4,000 पर मंथ एंड 6,000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली, यानी कि बलदेव की है 48,000 पूरे साल की और चिराग की है 24,000 पूरे साल की। ये पार्टनरशिप डीड में हमको दी हुई है। अब देखिए एक क्लॉज आ गया गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। बलदेव का शेयर ऑफ प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड होगा लेकिन उसकी सैलरी नहीं इंक्लूड की जाएगी, उसका 82,000 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी साल। इसका मतलब है बलदेव का प्रॉफिट 82,000 होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिला करके, लेकिन सैलरी को हटा करके। और कोई भी कमी हुई तो वो कौन बंदा देगा? दोनों पार्टनर्स नहीं देंगे, केवल चिराग देगा। ये भी इंटरेस्टिंग है। इसमें एक पार्टनर दिया है, पूरी फर्म और बाकी पार्टनर्स नहीं। देखिए प्रॉफिट कितना है 3,12,000। हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए इसके भी वही स्टेप्स होंगे जैसे हमने पहले निकाले थे। सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 3,12,000 आप कॉपी पे लिखिए, क्रेडिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का निकाल लीजिए, अमल, बलदेव और चिराग का। कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देखिए, 8 लाख का 6%, 6 लाख का 6%, 4 लाख का 6%। तीनों को कैलकुलेट किया 48, 36, 24, 1,08,000। सैलरी दोनों को बलदेव की पर मंथ है तो 48,000, चिराग की पर क्वार्टर है और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 24,000। दोनों का कितना हो गया 72,000। 1,08,000 प्लस 72,000 हो गया 1,80,000। 3,12,000 में से 1,80,000 माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट्स कितने बचे? प्रॉफिट्स बचे 1,32,000 और 1,32,000 को हम इन तीनों पार्टनर्स के बीच में इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड कर देंगे। देखिए 1,32,000 को जब डिवाइड करेंगे किस रेशियो में? 3:1। ये रेशियो है 3:1। इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1,32,000 का 3/6 66, 2/6 44 एंड 1/6 22। ये तीनों पार्टनर्स का सबसे पहले दे देंगे। क्लियर? अब हमें बलदेव की गारंटी निकालनी है। देखिए बलदेव का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 36, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। आइए बलदेव शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों मिलाकर के कितना हो रहा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका निकाला हमने 44 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 36, तो टोटल उसको फर्म से मिल रहा है 80,000। लेकिन उसको कहा गया था कि प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों मिला करके उसको 82,000 मिलना चाहिए। तो कितनी डेफिशिएंसी हुई? डेफिशिएंसी 82 माइनस 80 इज इक्वल टू 2,000। और जो ये बलदेव की 2,000 की कमी है, डेफिशिएंसी है, ये कौन बियर करेगा? केवल चिराग। तो देखिए बलदेव की डेफिशिएंसी जो थी वो ऐड हो गई उसके में, ये रहा 2,000, और चिराग के से ये डेफिशिएंसी माइनस कर दी गई। तो अब बलदेव का शेयर बढ़कर के हो गया 46 और चिराग का प्रॉफिट रह गया 20। देखिए ये इसके एक स्टेप्स हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं उस हिसाब से आप कॉपी में लिख लिख करके प्रैक्टिस करिए। 3 या 4-5 क्वेश्चन लगाने के बाद जब आपको अच्छे ढंग से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स इजी लगने लगेंगे। ध्यान रखिए कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को किस तरीके से हमने डिवाइड किया, फिर डेफिशिएंसी निकाली। अपने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप में ये क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। आइए अब एक और जरा सा क्वेश्चन देखते हैं।
ये दिया हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर इन केस ऑफ लॉस। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तब क्या होगा? सिंपल है। देखिए, अगर फर्म को लॉस हो रहा है और किसी एक बंदे को गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स दिया जा रहा है, तो सबसे पहले जो लॉस है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा, और जो उसको मिनिमम गारंटी दी जा रही है, लॉस को ऐड कर और प्लस मिनिमम गारंटी को ऐड कर के जो उसका टोटल आएगा, वो बाकी बचे हुए पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस कर दिया जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल अकाउंट जो गारंटीड पार्टनर का है उसका मिनिमम प्रॉफिट और जो लॉस है उन दोनों को ऐड करके रिमेनिंग पार्टनर या जो कोई भी पार्टनर गारंटी दे रहा है उसको ऐड करके जिस पार्टनर को मिलना है उसके खाते में क्रेडिट, और जिसने गारंटी दी है उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। सिंपल है। चलिए एक एग्जांपल से इस केस को भी क्लियर करते हैं और जरा ढंग से देखिएगा। फतेह, ईशांत और राजन पार्टनर्स हैं। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका रुपीस कैपिटल है 10 लाख, 8 लाख एंड 6 लाख। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। ये इनकी कैपिटल दी है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वल है। राजन इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख। राजन को गारंटी दी गई है कि आपका प्रॉफिट किसी भी साल 1 लाख से कम नहीं होगा। 31 मार्च 2020 को फर्म को लॉस हुआ है। कितने रुपए का? 3 लाख का। आप हमको नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस दिखाना है और यह भी बताना है कि कैसे राजन को गारंटी दी जाएगी। देखिए, तो सबसे पहले इसमें पीएल अप्रोप्रिएशन तो बनेगा नहीं, लॉस हो रहा है तो पीएल अकाउंट ही बनेगा। लॉस फॉर द ईयर कितना है? 3 लाख, और ये 3 लाख तीनों पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इक्वल पार्टनर्स हैं तो 3 लाख का लॉस तीनों बंदों के खाते में 1-1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देंगे। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फतेह की कैपिटल 1 लाख, ईशांत की 8 लाख, राजन की 6 लाख। उसके बाद जो पीएल अकाउंट में लॉस हुआ है 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। अब देखिए क्लॉज क्या है, राजन को प्रॉफिट मिलना चाहिए 1 लाख। तो जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि राजन का शेयर ऑफ लॉस यानी कि 1 लाख प्लस जो उसका गारंटी प्रॉफिट है, मिनिमम गारंटी प्रॉफिट है, दोनों के अमाउंट को ऐड कर लेंगे। तो सिंपल है, हम देखिए 1 लाख लॉस का था और 1 लाख मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट था, तो ये अमाउंट कितना हो गया टोटल? 2 लाख। और ये जो 2 लाख है ये किसको मिलेगा? राजन को। और ये राजन को कौन देगा? 2 पार्टनर्स। कौन? फतेह एंड ईशांत। कौन देंगे? फतेह एंड ईशांत। किस रेशियो में देंगे? देखिए, फतेह देगा इक्वल, तो 1 लाख फतेह देगा और 1 लाख ईशांत देगा। तो देखिए, राजन के खाते में ये दोनों क्रेडिट होंगे। देखिए, फतेह देंगे 1 लाख, तो देखिए राजन के खाते में क्रेडिट हुआ, और ईशांत के खाते से भी राजन को 1-1 लाख रुपए मिले। तो यानी कि राजन की कैपिटल बढ़ गई और फतेह और ईशांत की कैपिटल घटेगी। तो देखिए, टू राजन कैपिटल में ट्रांसफर किया 1 लाख, ईशांत की कैपिटल भी 1 लाख से कम हो गई। अब हम कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। क्लियर? तो देखिए, राजन का टोटल कितना हुआ? 6, 7 और 8 लाख यहाँ टोटल। ये 8 लाख यहाँ लिखा, 1 लाख माइनस कर दिया तो बैलेंस कितना बचा? 7 लाख। ईशांत के में यहाँ 8 लाख है, 1 + 1 2 लाख माइनस हो गया, तो ईशांत की कैपिटल कितनी बची क्लोजिंग? 6 लाख। फतेह की 10 लाख थी, 2 लाख माइनस हो गया तो 8 लाख। इन केस ऑफ लॉस हमें इस तरीके से बनाना होगा।
इसका मतलब है, इसका एक और तरीका होता है लेकिन हम वो इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। हम दूसरे एक और मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए मुझे लगता है कि ये आसान मेथड है कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके, देखिए हमने लॉस को ट्रांसफ़र कर दिया और फिर जो लॉस को ट्रांसफ़र किया वो पार्टनर्स कैपिटल में, और फिर केवल एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो मिनिमम गारंटी प्रॉफिट है प्लस शेयर ऑफ लॉस को दोनों को जोड़ दीजिए। जो अमाउंट आया है, जिसने जितनी गारंटी ले रखी है उतना उसके बीच में निकाल लीजिए। जो गारंटीड पार्टनर है उसके खाते में क्रेडिट करिए और जो गारंटी देने वाले पार्टनर्स हैं उनके में डेबिट कर दीजिए। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। क्लियर?